क्या सुबह उठते ही आप परेशान रहते हैं कि मार्केट क्या खुलने वाला है, कैसे होने वाला है, किस स्टॉक में न्यूज है? तो परेशानी दूर कर दीजिए। टेलीग्राम में सुबह में 8 साढ़े 8 बजे एक एक्सक्लूसिव वीडियो जाएगी 60 सेकंड की, जो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी। मार्केट क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, किस स्टॉक में न्यूज है, किस स्टॉक में न्यूज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका जाने मत दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, अगर ध्यान से देखें तो मैं लगातार कह रहा था कि फ्राइडे की क्लोजिंग डिसाइड करेगी मार्केट कहां जाने वाला है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऐसे कोई भी सिग्नल नहीं दिए कि कुछ क्लियर डायरेक्शन हो पाए। यानी मामला कहीं तो फंस रहा है। कहां पर फंस रहा है? यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि ट्रेडर कभी भी सिर्फ यूएस मार्केट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी अब सिर्फ उतनी नहीं रही है। कहानी उससे भी बड़ी है, उससे भी बाहर की है और कई सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो चुकी हैं। इस बात को समझिएगा, जब एक नॉर्मल कहानी थी, एक मार्केट को करेक्शन की नीड थी, वहां पर रशिया यूक्रेन ने आकर, महंगाई ने आकर मार्केट को गिरावट दे दी। उसके बाद मार्केट नीचे से बहुत अच्छा रिकवर किया, जो आप लोग देख रहे हो। लेकिन अब उस रिकवरी के बाद वापस से मार्केट फंसा हुआ है, मार्केट समझ नहीं पा रहा है। लेकिन दूसरे साइड यूएस मार्केट में काफ़ी गिरावट है। तो यूएस मार्केट में गिरावट के कारण जो आपने देखा कि फेड चेयरमैन ने क्लियर कहा हम इंटरेस्ट रेट को आगे बढ़ाने वाले हैं, रोकने वाले नहीं हैं। लेकिन भैया, इंडियन मार्केट किस डाइसी मोमेंट में है, वो आपको क्यों कंफ्यूज कर रहा है, ये जानना समझना जरूरी है। वहां पर कौन सी ऐसी अदर फैक्टर हैं जो एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपके लिए समझना जरूरी है, उन चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। देखिएगा, इसमें मैं कुछ कई ऐसी चीज़ें जिक्र करूंगा जो शायद आपने जानी ना हो, देखी ना हो या सुनी ना हो। तो देखिए, जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसके बारे में कहा जा रहा है। वाई? क्योंकि महंगाई को काबू करना है, जिसको काबू करने के लिए हर कदम उठाने को सेंट्रल बैंक तैयार है। अब यहां पर जो इसका इंपैक्ट आया है वो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट पर आया है। काफी निगेटिव इंपैक्ट आया है। इसको हम चार्ट से दिखाएंगे आपके सामने स्क्रीन पर कि गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड जो ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट टोटल रिटर्न जो इंडेक्स है, अपने 2021 के हाईएस्ट लेवल से 20% से ज्यादा टूट चुका है। जी हाँ, 20% से ज़्यादा। जो आप देख लो कि आपके सामने लगातार है 2000 से 2009 और 2010 से 2019 के बीच में बॉन्ड 10% के पास टूटा था। उसके बाद 20% से ज़्यादा, वो भी अभी ताज़ा तरीन आपके सामने कहानी है। यानी महंगाई कंट्रोल करने के प्रयासों से ग्लोबल बॉन्ड मार्केट एक बुरी तरीके से बियर मार्केट में फंस चुका है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ बॉन्ड ही नहीं है, कुछ और भी है, हम उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। 1990 के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है और इस गिरावट के मद्देनज़र जो अभी मीटिंग हुई, जैक्सन होल मीटिंग, जिसमें पॉवेल सर ने साफ कहा कि भैया हम तो सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाएंगे, हम कहीं से कोई ढील बरतने वाले नहीं हैं। वहाँ पर समझिए, बॉन्ड और स्टॉक मार्केट दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है और रिलेशन की वजह से बॉन्ड के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी स्लो डाउन थोड़ा हो सकता है, जिसके बारे में लगातार बात आ रही है। और इंडियन जो स्टॉक मार्केट है इसी सब कंफ्यूजन में है, जाएं तो जाएं किधर, हम करें तो क्या करें। अब क्या होने वाला है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, एक्सपर्ट्स भी, जो मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी दो भागों में बटे हुए हैं। वो मैं अपनी बात लास्ट में करूँगा, पहले मेरा नज़रिया है आपको सब कुछ बताने का। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भैया, स्लो डाउन आने वाला है, बॉन्ड की हालत और बुरी होने वाली है, चीज़ें और ख़राब होने वाली है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का मानना है नहीं, बॉन्ड जितना टूटना था टूट गया, हो गया, अब यहाँ से रिकवरी शुरू होगी। तो ये जब दो खेमे में लोग बट जाते हैं, जब बातें बिल्कुल दो तरीके से हो जाती हैं, तो डायरेक्शन लेना कि भैया हम जाएं पूरब कि पश्चिम, बुल जाएं कि बियर जाएं, वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। हमारा मार्केट भी इसी दूरी पर अटका हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अभी जो अमेरिका में है, नॉर्मली इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है वो 60-40 के रेशियो में होता है, यानी 60% स्टॉक, 40% बॉन्ड। वो लोग इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। और इस गिरावट में सबके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट की जो कहानी होती है 15% से ज़्यादा के लॉस में, जो कि 2008 के बाद से सबसे बुरा हाल के तौर पे काउंट किया जा रहा है। अब हमारे इंडिया में लोग कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं? आपके पोर्टफोलियो में क्या बॉन्ड है,
या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए ये जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में मैं ऐड कर दूं कि बॉन्ड बहुत प्यारी चीज़ है, जिस पे मैंने बहुत प्यारी और डिटेल वीडियो बनाई है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा। आप उस बॉन्ड की वीडियो को देखिएगा कि क्यों अमेरिकन इन्वेस्टर बॉन्ड में पैसा लगाते हैं और क्यों 60-40 का रेशियो रखते हैं। तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि आप भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल 2008 के बाद सबसे बुरा हाल है। तो ये सब देखकर जो चीज़ें एक लगाई जा रही है कि 1960 के आसपास जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, क्योंकि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, देखो कोई भी चीज़ अभी प्रेजेंट के बारे में नहीं कही जा रही है, ये एक आगे की कहानी है। आगे यानी जैसे जैसे अगर इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते हैं, वहाँ पे भले रिसेशन ना आए बट चीज़ें धीरे धीरे स्लो डाउन होंगी। आप देखो लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां कर्मचारी को निकाल रही है, स्नैपचैट वालों ने निकाला, इंडिया में कू ने निकाला, तो आप जहां देखो वहां छटैया लगी है। तो क्या इनके जो एनालिसिस हैं, जहाँ पे ये लोग लाखों की सैलरी देते हैं, वहाँ पर कितना बड़ा थिंक टैंक बैठा हुआ है जो दूर की चीज़ों को भाप रहा है। कुछ तो ऐसा है जो दूर से इनको दिख रहा है, बट उस चीज़ को संभालने के लिए अभी से लोगों को जॉब से हटाया जा रहा है कि चीज़ें बिगड़ने के बाद कंपनी की हालत ख़राब ना हो, बल्कि कंपनी उस चीज़ को सस्टेन कर जाए। दैट्स द रीज़न। और अभी से इतनी बड़ी छटैया चालू है, तो आप सोचो धीरे धीरे कितनी आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है तभी तो ऐसा हो रहा है। कुछ तो आगे का वो सोच रहे हैं। हो सकता है वो गलत हो जाए, बट हो सकता है वो सही भी हो जाए। वहाँ पर ट्रेडर को ये जो सही और गलत के बीच की दूरी है, यही समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर 1960 में यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। डेली नीड की डिमांड कम हो रही थी और सप्लाई बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। 1970 के आसपास अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, जिसके कारण बेंचमार्क ट्रेजरी यील्ड में बहुत वृद्धि हुई और 1981 में लगभग 16% तक पहुंच गया था। उसके बाद फेड चेयरमैन, जिनका नाम हमेशा लिया जाता है पॉल वॉलकर, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 20% तक बढ़ा दिया था, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने एकदम कुचल के रख दिया था। और उन्हीं का जो था मतलब सारा कोशिश, जिसके कारण अमेरिका उस बुरे दौर से निकल के आया था। सेम कहानी कही जा रही है कि क्या नेक्स्ट वॉलकर बनने वाले हैं पॉवेल, जो इस तरीके से कर कर अमेरिका को बाहर निकाल पाएंगे। यील्ड में हाइक के कारण फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर सरकारी बॉन्ड के लिए बहुत अधिक डिमांड दिखा रहे हैं, जिससे हो सकता है पॉलिसी मेकर को इन्फ्लेशन कम करने में हेल्प मिले। तो ये देखना है कि किस तरीके से क्या होता है, बट ये वो नज़रिया है, ये वो सिनारियो है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि अमेरिका में तो प्रेशर है, तो अमेरिका तो आप देख रहे हो गिर जाता है, लेकिन इंडियन मार्केट क्या हो रहा है, इन चीज़ों को देख रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहा है, बुल जाएं कि बियर जाएं, बुल जाएं कि बियर जाएं। तो ये एक समझने वाली बात है। वहीं पर आप आते हैं अब हम दूसरे आइटम पे। दूसरा आइटम है सिल्वर। आप सिल्वर की नज़र डालो, सिल्वर लगातार गिरता जा रहा है। सिल्वर बियर मार्केट में आ चुका है। गोल्ड आप देखो, गोल्ड काफ़ी गिर चुका है, बियर मार्केट में नहीं आया है, बट गोल्ड में काफ़ी गिरावट है। आप मेटल्स देखो, मेटल्स में काफ़ी गिरावट है। रीज़न क्योंकि लग रहा है जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी तो मेटल की डिमांड गिर जाएगी, मेटल की उतनी यूज़ नहीं रहेगी। दैट्स द बिग रीज़न। आप जो भी मेटल की तरफ देखते हो, नज़र वहाँ पर गिरावट की है। तो अब जैसा कि हमने कहा, दो खेमे में लोग बटे हुए हैं। तो दो खेमे में लोग बटने का मतलब ये है कि अगर हमें सिग्नल मिलता है, हमें चीज़ें स्थिर से तरीके से मिलती हैं, तो वो एक मौका हो सकता है जहाँ पे हम शायद मेटल को ही पकड़ लें। वहाँ पर शायद हम मार्केट में निफ्टी ब्रेकआउट कर जाए तो हम बाइंग कर सकें। बट एटलीस्ट यहाँ पर जो मेरा नज़रिया है आपको हर दिन एजुकेट करने का, कि आप डरे नहीं, बल्कि जब अगर मार्केट की टेंडेंसी क्लियर नहीं है तो हम वेट एंड वॉच में रहेंगे, हम अपने पैसे को सेफ रखेंगे, हम अपने पैसे को पॉकेट में रखेंगे। ठीक है भैया, तुमको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है, पहले तुम कर लो, तब हम ट्रेड करेंगे। अगर तुमको नीचे की तरफ को तोड़ना है, तुम नीचे की तरफ तोड़ लो, तब हम ट्रेड करेंगे। तो वहाँ पर मुझे लगता है इंडेक्स की जो ट्रेंड है उसको क्लियर होने दीजिए। उसकी जगह जहां स्टॉक स्पेसिफिक पैसा बन रहा है, उस स्टॉक स्पेसिफिक में पैसा लगाइए। क्योंकि आप लोगों की लगातार क्वेरी जो हमारे पास ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आती है कि सर
आइडिया नहीं लग रहा है कि हम ट्रेड कैसे करें। मैं साफ साफ खुले जवान में बोल रहा हूं, इंडेक्स में ट्रेडिंग के लिए कुछ दिन रुक जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक प्ले कीजिए। जहां जहां स्टॉक में ब्रेकआउट की कहानी है उस स्टॉक में गेम प्ले कीजिए, या जहां पर स्टॉक मेजर सपोर्ट के पास आ रखा है, मेजर रेसिस्टेंस के पास आ रखा है, उस स्टॉक को सिर्फ सेलेक्ट कीजिए। और यहां पर इन चीज़ों के मद्देनजर जो मुझे अब इंडिया की बात आती है कि जैसे आप कहोगे अमेरिका की तो ये सारी चीज़ें बता दी, बट इंडिया का क्या? मुझे लगता है इंडिया के इन्वेस्टर को 0.0001% डरने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया अब अमेरिका से बहुत अलग रिएक्ट करने वाला है। बट चूंकि मैं बार बार कहता हूं चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इंपैक्ट आपको दिखेगा, चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, आप समझ नहीं पाओगे करना क्या है। अमेरिका गिरेगा तो इंडिया भी थोड़ा गिरेगा, लेकिन वो दूसरे दिन बढ़ता है उतनी ही तेजी से, ये आपको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सब के मद्देनज़र जिस तरीके से बियर मार्केट में ग्लोबल बॉन्ड फंसा हुआ है, सिल्वर फंसा हुआ है, वहीं पर गिरावट के तौर पे देखो तो मेटल्स गिर रहे हैं, गोल्ड में गिरावट हो रही है, तो ये सब आप जैक्सन होल मीटिंग के बाद जहाँ से जिस तरीके से देख रहे हो, तो मुझे लगता है प्लीज़ प्लीज़ पैनिक ना लें, जल्दबाजी में कोई ट्रेड ना करें, पैसे को संभाल के रखें, मौके और चौके का इंतजार करें। एक बार ट्रेंड क्लियर होगा फिर बनाएंगे अच्छा मौका। जैसे कि जुलाई में साफ साफ हमने, जब जुलाई में 1 जुलाई के आसपास की वीडियो देखो, हमने साफ कहा बाइंग का मौका है। पूरे जुलाई हमने लगातार वीडियो बनाई बाय 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 बाय। आप जुलाई और अगस्त देख लो मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया। तो सेम टू सेम अब सितंबर के शुरुआत में क्या बोल रहे, थोड़ा दिन वेट, थोड़ा दिन वेट। हर वीडियो में वैसे ही, जुलाई में जैसे हर वीडियो में क्या बोला, बाय 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 बाय। सितंबर में हर वीडियो में 3 दिन से क्या बोल रहे हैं, वेट 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 वेट। डरना मना है, डरना मना है, क्योंकि डरने से और जल्दबाजी करने से जो छोटे भाई हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, जिनका फंड कम है, वो नुकसान हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपका नज़रिया बहुत साफ और स्पष्ट हो गया होगा कि भैया करना क्या है, वेट एंड वॉच। और जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक गेम प्ले करना है इंडेक्स की जगह, इंडेक्स को ट्रेंड एक बार क्लियर करने दीजिए, तब लगाएंगे चौका या छक्का। बात पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट शेयर कीजिएगा, दूसरों तक बात पहुंचाइए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, अगर आपकी हेल्प से उन्हें समझ आता है तो दोस्त उनकी दुआएं आपको लगेंगी, आपकी दुआएं मुझे लगेंगी। ये एक पूरा चैनल होता है जो इस तरीके से चलता है। थैंक यू सो मच।